वो कमरा याद आता है जो मुझे यकीन है मैं आप में से हर एक को याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों की और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुफट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या ज़हन से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो भीड़, कोई सब सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारा घर, वो नर्म दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। क्या बात है।